क्या सच में हथेली को देखकर जाना जा सकता है कि इंसान की फाइनेंशियल कंडीशन स्ट्रांग बनेगी या स्ट्रगल करेगा? क्या हाथ में कुछ ऐसे संकेत मिलते हैं जो धन, सक्सेस, अपॉर्चुनिटी की तरफ इशारा करते हैं? आज हम जानेंगे मनी लाइन क्या होती है और हथेली में बेल्ट साइन कैसे पहचाने जाते हैं। सबसे पहले एक जरूरी बात समझिए, पॉमिस्ट्री में एक सिंगल लाइन ही ऑफिशियल मनी लाइन नहीं मानी जाती है, बल्कि बेल्ट को देखने के लिए लाइंस हैं, माउंट्स हैं, कुछ साइंस हैं। धन के संकेत कॉम्बिनेशन से समझे जा सकते हैं, जैसे कि फैट लाइन है जो कि भाग्य रेखा है, जो मणिबंध से चलकर शनि पर्वत तक आती है। सूर्य रेखा है जो रिंग फिंगर से स्टार्ट होती है। मरकरी लाइन है जो स्मॉल फिंगर पे होती है। ट्रायंगल साइंस कहीं भी हो सकते हैं, फिश साइन कहीं भी हो सकते हैं और इनके डिफरेंट डिफरेंट इफेक्ट होते हैं। माउंट्स जो हैं, ये पर्वत, इनके की डेवलपमेंट और जो भी सपोर्टिव लाइन है इनकी, उनके ऊपर डिस्कस कर सकते हैं। जो इनकी सपोर्ट लाइन है उनकी मेजर इन्वॉल्वमेंट होती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंडित बाजार। मैं हूं पंडित दीपक शर्मा, जहां हम बात करते हैं एस्ट्रोलॉजी की, न्यूमरोलॉजी की और पामिस्ट्री की। आज का टॉपिक है हाथ में धन की रेखा को कैसे देखें और कौन कौन सी पाम के साइंस हैं जो धन से जुड़े हुए हैं। हथेली में जो भाग्य रेखा होती है, फैट लाइन होती है, उसका उद्गम स्थल सबसे अच्छा जो माना जाता है वो मणिबंध से माना जाता है और इसका जो अंत होता है वो शनि पर्वत के नीचे होता है। पर ये केवल ऐसा ही नहीं है कि यहाँ से चालू होती है और यहाँ पे खत्म होती है। ये यहाँ से चंद्र पर्वत से भी स्टार्ट हो सकती है। जो आपकी भाग्य रेखा है वो चंद्र पर्वत से स्टार्ट होके और शनि पर्वत तक जा सकती है। चंद्र पर्वत से स्टार्ट होकर ये सूर्य रेखा पे भी जा सकती है। चंद्र पर्वत से स्टार्ट होकर गुरु पर्वत पर भी जा सकती है। और इनके सभी जगह से जहाँ से उद्गम है उनकी डिफरेंट डिफरेंट उसके प्रोडिक्शंस हैं। जरूरी नहीं कि भाग्य रेखा यहाँ से ही चले, यहाँ से भी चल सकती है। आपकी जीवन रेखा है उससे निकल के और शनि पर्वत तक जा सकती है। आपकी जो भाग्य रेखा है वो जीवन रेखा से जुड़ी हुई होके मिल करके और शनि पर्वत तक पहुंचे। दूसरा एक तरीका ये भी है कि भाग्य रेखा केवल इतनी सी बनती है, या ये जो मस्तिष्क रेखा है बीच वाली, इधर से निकल के और शनि पर्वत तक निकलती है, या यहाँ से घूम के और एक छोटी-सी रेखा बनाती है, या नहीं भी हो, आते में देखा गया है कि भाग्य रेखा ही नहीं होती है। तो उनके डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट होते हैं और ये सब चीज़ें डिपेंड करती है। अगर मणिबंध से लेकर शनि पर्वत तक भाग्य रेखा जा रही है तो ये सबसे बेस्ट मानी जाती है। चंद्र पर्वत से अगर ये निकली हुई है तो किसी भी स्त्री जातक से या स्त्री मित्र से या घर में किसी दादी से, माँ से या वाइफ से या शादी के बाद आदमी का भाग्योदय होता है। अब आता है कि ये जो जीवन रेखा है इधर से लेके और जीवन रेखा से लेके और शनि पर्वत तक जाए, तो ऐसा व्यक्ति जो भी पैतृक संपत्ति है या पैतृक कोई बिजनेस है उसको लेके एक बिजनेस चालू करता है, या जो भी घर का काम है उसको आगे बढ़ाने का ट्राई करता है। अब एक मैंने बताया था तरीका कि केवल ये जो हर्ट लाइन है उंगली की साइड में, यहाँ से लेके और यहाँ तक जाती है, तो ये भी एक अच्छी रेखा मानी जाती है। ऐसे व्यक्ति संघर्ष तो कम करता है और जीवन भर उसके पास पैसा भी रहता है। पर ऐसी ही रेखाएँ जो इतनी छोटी रेखा है भाग्य रेखा, वो काफ़ी कम लोगों के हाथ में होती है। पर लेकिन भाग्य रेखा ही सब कुछ नहीं होती। इसके अलावा और दूसरी चीज़ों पे भी हम बात करेंगे जो कि इंडिकेट करेगा कि सच में भाग्य रेखा बनती है, या जो भी पैसा है, धन है, ज़मीन जायदाद है, वो केवल भाग्य रेखा से ही डिपेंड नहीं करता है, और भी दूसरे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं इसमें। एक भाग्य रेखा है जो कि मस्तिष्क लाइन से लेके और यहाँ तक जाती है। तो जनरली ऐसा व्यक्ति थोड़ा लेट सक्सेस मिलती है उसको। और जितनी भी ये मैंने रेखाओं के बारे में बात किया है, ये रेखाएँ सुंदर, सौम्य, गहरी होनी चाहिए, पतली होनी चाहिए और हथेली का रंग गुलाबी जैसा होना चाहिए। तब ये रेखाओं का असर काफ़ी लाभदायक होता है। अदरवाइज़ अगर टूटी हुई रेखाएँ हैं तो वहाँ पे प्रॉब्लम आएगी। कोई रेखा आके काट गई है तो उस एज में प्रॉब्लम आती है। स्टार्टिंग में मोटी हुई है, बाद में जाके सेटल हुई है, तो स्टार्टिंग में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल होता है, बाद में जाके आराम की ज़िंदगी होती है। स्टार्टिंग में टूटी है तो बार-बार उसको काम बदलने हो सकते हैं। तो ये कुछ इंडिकेशंस हैं जिसके बेसिस पे हम लोग केवल फैट लाइन जो भी भाग्य रेखा है उसके बारे में जाना है। अभी हम बात करते हैं ट्रायंगल साइन के बारे में। ट्रायंगल साइन का बहुत बड़ा महत्व आपकी भाग्य के साथ में है, आपके धन के साथ में है। ट्रायंगल साइन किस लोकेशन पे बन रहा है, ये एक बहुत बड़ा लकी साइन है। अगर जीवन रेखा पे बन रहा है तो मल्टीपल प्रॉपर्टीज लेके आएगा। अगर बुध रेखा पे बन रहा है ट्रायंगल, तो आपको कम्युनिकेशन के लिए बहुत अच्छा बना देगा।
अगर यह सूर्य रेखा के ऊपर ट्रायंगल बन रहा है तो आपका यश, कीर्ति, सम्मान को डबल कर देगा। अगर यह जुपिटर माउंट पे बन रहा है तो आपको ज्ञान भी मिलेगा, जॉब अच्छी मिलेगी और जो पोजीशन है वो काफ़ी हाई होगी आपकी। तो ट्रायंगल साइन के बहुत ऑस्पिशियस है और ये डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर बहुत अलग-अलग रिजल्ट देता है। अगर एक केतु के ऊपर है यहाँ पे, केतु जो पर्वत है इधर साइड में है, तो आपको धार्मिक भी बनाएगा ये। धार्मिक बनाने के साथ में आपको मोक्ष भी दिलवाएगा ये। और आपकी जो भगवान के साथ में जो कनेक्शन होगा वो डिफरेंट होगा। जिसे बोलते हैं ना एक सोल पर्सन, वो आप सोल पर्सन की तरह बिहेव करेंगे और बिहेव नहीं करेंगे, वो अंदर से सोल पर्सन आएगा आपका। अगर हम बात करते हैं सनलाइन की, तो सनलाइन ये रिंग फिंगर है, ये वाली उंगली, इसके नीचे की जो सीधी रेखा होती है उसको सनलाइन बोलते हैं। लेकिन ये यहाँ से चल के मणिबंध तक आती है तो सबसे बेस्ट मानी जाती है। अब इसका उद्गम मैक्सिमम हाथ में आप देखेंगे तो केवल यहाँ तक ही होता है। अगर ये एक सीधी और खड़ी रेखा हो तो जहाँ तक हायर स्टडी करता है और एक अच्छी पोजीशन तक हो सकता है। ये रेखा जितनी बड़ी होगी उतना ही नाम, यश, कीर्ति, सम्मान सब दिलाने वाली रेखा मानी जाती है। अगर इस रेखा के ऊपर डबल रेखा हो जाए या ट्रिपल रेखा हो जाए, ये जितनी ज़्यादा रेखा होंगी उतना ज़्यादा सम्मान यश बढ़ता है। लेकिन इधर साइड में क्रॉस नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे क्रॉस है तो अपयश होगा, जॉब रिलेटेड इश्यूज़ आएँगे, जो पढ़ाई कर रहा है उससे पढ़ाई के रिलेटेड इश्यूज़ आएँगे इंसान को। हाँ, कुछ लोगों के हाथों में आप देखेंगे तो ये लाइन तो बड़ी हुई है पर लेकिन उन लोगों ने पढ़ाई नहीं की है। इसका मतलब ये नहीं कि पढ़ाई का मतलब डिग्रियों से है, पढ़ाई का मतलब ज्ञान से है। पढ़ाई का मतलब है कि जो दुनिया है उसके रिलेटेड आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज है, या दर-दर की ठोकरें इतनी खाई हैं आपने कि नॉलेज इतनी इकट्ठी हो गई है कि हमको पता है, हमें पता है कि हमारे जीवन में या इस उम्र में, ऐसी सिचुएशन में हमें ये करना चाहिए। तो ये रेखा ज्ञान की भी रेखा मानी जाती है। अगली बात करते हैं मरकरी लाइन की, जिसे बुध रेखा भी कहा जाता है। जो हमारी छोटी वाली उँगली होती है, इसके नीचे जो खड़ी रेखा होती है, उसे बुध रेखा बोलते हैं। अब बुध रेखा एक तरह से काम नहीं करती कि एक लाइन हो। कुछ लोगों के हाथों में बिल्कुल भी लाइन नहीं होती है, तो और कुछ लोगों के हाथ में 3-3 4-4 लाइन भी मिलती हैं। कुछ लोगों के हाथ में जो बुध रेखा है, शुक्र पर्वत से निकलती है। कुछ लोगों के हाथ में केवल एक छोटी-सी यहाँ पे लाइन होती है या 3-4 लाइनें खड़ी होती हैं। कुछ लोगों की मस्तिष्क रेखा से निकलती है, किसी की हृदय रेखा से निकलती है। ये जो बुध लाइन है, वो कम्युनिकेशन को दिखाती है, बिज़नेस माइंड को दिखाती है, आपके इंटेलिजेंस को दिखाती है, आपकी कम्युनिकेशन पावर को दिखाती है। तो ये सब चीज़ें तब होंगी कि आपकी ये रेखा गहरी हो, सुंदर हो, लाल हो। अगर ये स्टार्टिंग से मोटी है, बाद में आके सेटल हुई है, या कुल ही है, जितनी गहरी स्टार्टिंग में है उतनी ही लास्ट में है, कहीं से टूटी हुई नहीं है, तो ये बेस्ट है आपके करियर के लिए, बिजनेस के लिए, कम्युनिकेशंस के लिए, या आप जहाँ भी जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको तरक्की ही मिलने वाली है। अब सबसे ज़्यादा जो यूट्यूब पे चलता है वो एक फिश साइन के बारे में चलता है। फिश साइन बहुत ज़्यादा ऑस्पिशियस है। फिश साइन जहाँ पे भी होता है, इंसान को तरक्की वैसे-वैसे मिलती जाती है। अब फिश साइन 2 तरह के हो सकता है। एक तो फिश का मुँह डाउन साइड में हो और एक फिश का मुँह ऊपर वाली साइड में हो, हथेली की साइड में। तो हथेली की साइड में जो फिश साइन होता है, जो फिश का फेस होता है, तो उधर साइड में इंसान को तरक्की बहुत जल्दी मिलती है, बहुत जल्दी से सक्सेस मिलता ही है। अगर जॉब भी है, जॉब में ग्रोथ है, तो बहुत जल्दी से प्राप्त होती है। हम फिश साइन की बात करते हैं, जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, फिश साइन में अगर ये प्रॉपर से क्लोज है बनता है, तो आपको प्रॉपर से सक्सेस मिलती है। अगर ये कुछ भी टूटा हुआ है या कोई भी रेखा आके काट रही है, तो इसमें थोड़ी-सी त्रुटि आ जाती है। ये जो भी फिश साइन से जो आपको बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, उसमें डिले होता है या नहीं भी मिल पाते हैं, या वो कितना अशुद्ध बनता है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब फिश साइन किधर-किधर साइड में बन सकता है, अ, हथेली में कहीं भी फिश साइन बन सकता है। अगर शुक्र पर्वत के ऊपर फिश साइन बनता है तो आपको अल्ट्रा लग्जरी लाइफ मिल सकती है। अगर सूर्य पर्वत के ऊपर फिश साइन है तो आपको जो सक्सेस है, जो लोगों की लोकप्रियता है, वो बहुत अलग लेवल की होगी आपकी। लोग आपको जानेंगे और आपके काम से पहचानेंगे। फिश साइन केतु पर्वत के ऊपर है, काफ़ी ज़्यादा पैसे वाला भी होगा, धार्मिक भी होगा, सांसारिक जीवन रह के, और एक तरह से विरक्त जीवन भी जिएगा और सांसारिक जीवन भी जिएगा। अगर फिश साइन भाग्य रेखा के ऊपर बनती है, तो भाग्य में आपकी बहुत तरक्की भी होगी। अगर ये फिश साइन शनि पर्वत के ऊपर बनता है, तो आप अकल्ट में जाएँगे।
अब बात करते हैं कि जो हमारी हथेली में माउंट्स हैं, पर्वत जिन्हें बोलते हैं, उनसे हम लोग वेल्थ को कैसे जानें? अगर इंडेक्स फिंगर की बात करें, ये स्ट्रॉन्ग है, बैलेंस है, सीधी है, तो लीडरशिप, ऑथोरिटी, स्टेटस को दिखाती है। अगर सन माउंट है, सन फिंगर के नीचे सन माउंट है, ये मोटा हुआ है, उभरा हुआ है, गद्देदार है, तो ये फेम को, टैलेंट से जो इनकम आ रही है, रिकॉग्निशन को काफ़ी ज़्यादा एनहांस करता है। मरकरी माउंट की बात करते हैं तो ये बिज़नेस को, मनी हैंडलिंग को, आपके कम्युनिकेशन को बहुत अच्छे से दिखाता है। वीनस माउंट अगर ये गद्देदार है और नॉर्मल गद्देदार है तो कम्फर्ट को, रिसोर्सेज़ को, लग्ज़री, अल्ट्रा लग्ज़री को दिखाता है। अगर ये बहुत ज़्यादा ओवर डेवलप्ड है और गद्देदार है तो आपकी स्पेंडिंग को भी बढ़ा देगा। ऐसा नहीं है कि सैलरी से जो इनकम होगी वही आपकी इनकम है। जॉब से हो सकती है, बिज़नेस से हो सकती है, फेम से हो सकती है, पार्टनरशिप से हो सकती है, स्किल बेस्ड इनकम हो सकती है, फॉरेन के साथ कोई फॉरेन कनेक्शंस हैं उनके साथ में हो सकती है। तो एक लाइन देखकर हम लोग कभी भी ये डिसाइड नहीं कर सकते ये पर्सन वेल्दी हो सकता होगा या नहीं होगा। जो भी हम बताते हैं एक-एक लाइन के बारे में वो एक एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। इवन ये वीडियो भी एजुकेशन पर्पज़ के लिए। इसके अलावा भी काफ़ी सहायक लाइन है। जीवन रेखा, ये अपनी जो जीवन रेखा है उसके पैरेलल में एक और रेखा चलती है। तो एक तरह से ये भी भाग्य रेखा की तरह काम करती है। ये हमारे जो भी एक्सीडेंट होने वाले हैं, जो कहीं भी कोई भी दुर्घटना होने वाली है, तो अगर अपनी जीवन रेखा किसी की टूटी हुई है और ऊपर से मंगल की रेखा बन जाती है, उसकी पैरेलल में एक लाइन बन जाती है, तो ऐसे इंसान की लाइफ ज़्यादा बड़ी होती है और उसको एक्सीडेंट से बचा लेती है, एक्सीडेंट नहीं होने देती है। एक और साइन है जो बहुत ऑस्पिशियस है, वो है चतुर्भुज का साइन। अगर आपकी हथेली में चतुर्भुज मतलब रेक्टेंगल का साइन कहीं भी बनता है, तो वो इतना ऑस्पिशियस है, भगवान से तो दुआ करो आप कि मेरी हथेली में एक रेक्टेंगल का चिन्ह ज़रूर हो, एक रेक्टेंगल का साइन ज़रूर हो। अब उसकी क्या कीमत है रेक्टेंगल की? अगर कोई भी लाइन है आपकी, चाहे भाग्य लाइन बोलिए आप, जीवन रेखा बोलिए, माइंड लाइन बोलिए, हार्ट लाइन बोलिए, जहाँ से भी टूट रही है, अगर भगवान करे, भगवान का आशीर्वाद हुआ और आप बहुत किस्मत वाले हुए, उस टूटी जगह पे अगर आपके रेक्टेंगल लग गया, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। भाग्य जहाँ से खराब होने वाला था, अगर रेक्टेंगल भगवान ने दे दिया और कैसे भी करके ये आपके पुण्यों के फल हैं। अगर रेक्टेंगल आ गया आपके हाथ में, तो मान के चलिए कि आपका जो बुरा होने था, वो नहीं होगा। तो रेक्टेंगल का जो भी रेक्टेंगल का साइन है, वो इतना ऑस्पिशियस है, वो इतना ऑस्पिशियस है कि जिनके ऊपर भगवत कृपा होती है, उनके हाथ में ही रेक्टेंगल का साइन होता है। जुपिटर का माउंट के ऊपर हो, शनि पर्वत के ऊपर हो, सूर्य पर्वत के ऊपर हो या हथेली में कहीं भी हो, उसकी महत्ता को वो बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। तो भगवान से कुछ भी करो, बस एक साइन ज़रूर माँगो कि मेरे हाथ में एक चतुर्भुज रेक्टेंगल का साइन अवश्य हो। अब जो हमारी हथेली है उसमें बॉन्डिंग साइन्स भी होते हैं कि कोई रेखा बार-बार टूट रही हो, क्रॉस हो। अगर ये सब चीज़ें या धुंधली हो, जालीदार रेखाएँ हों, एक चेन जैसी रेखाएँ हों, तो ये कहीं न कहीं हर्डल्स लेके आती हैं, फाइनेंशियल ब्रेकअप लेके आते हैं, करियर में गैप्स लेके आती हैं। तो जितनी भी सौम्य रेखाएँ होंगी, गुलाबी रेखाएँ होंगी, लाल रेखाएँ होंगी और जितनी सीधी रेखाएँ होंगी, पतली-पतली रेखाएँ होंगी, उतना ही ज़्यादा इंसान भाग्यवान होगा। हाथ में जो भी रेखाएँ होती हैं, वो पोटेंशियल दिखाती हैं, ये इंडिकेशंस हैं। ये कोई गारंटी नहीं है। इंसान की स्किल, मेहनत, डिसिप्लिन और सही डिसीजन, कंसिस्टेंसी, हम कोई काम कर रहे हैं तो वो कैसे और कितने दिल से कर रहे हैं। अगर आपके हाथ में मान के चलिए कि रेखाएँ खराब हैं, टूटी हुई हैं और मान मान के चलिए आप भगवान पे विश्वास करते हैं, आप जो भी काम कर रहे हैं इतने दिल से, शिद्दत से कर रहे हैं, तो भगवान उन रेखाओं को ठीक कर देगा। जो भी टूटा हुआ है, या तो चतुर्भुज लेके आ जाएगा या कोई एक सहायक रेखा आएगी उसको पूरा कर देगी और जो टूटा हुआ है उसको ठीक कर देगी। तो लिटरली मान के चलिए, जो आपकी मेहनत है, वो रेखाओं को बदल सकती है। समय रेखाओं को बदल देता है कि अगर किसी की रेखाएँ कुछ टूटी हुई हैं और शादी हुई है, तो रिसेंटली और जो भी वाइफ़ है उनकी, उनके लिए काफ़ी ऑस्पिशियस है। तो डेफ़िनेटली जो भी टूटी हुई रेखाएँ हैं, वो
जिनसे डिपेंडेंसी है, जिन रेखाओं से अगर वो टूटी हुई हैं तो वो जुड़ जाएंगी। मान लो आपके रिसेंटली कोई बच्चा हुआ है और उसकी डिपेंडेंसी कोई रेखा के साथ में है आपके हाथ में, और आपके ऊपर ही पूरे परिवार की डिपेंडेंसी है, तो आपकी रेखाएं ऑटोमेटिक ठीक होने लगती हैं। तो ऐसा नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं कि जिनके हाथ नहीं है तो उनका क्या भाग्य नहीं होता। तो हाथ नहीं है तो उनकी बर्थ डिटेल होती है। अब बर्थ डिटेल के लिए वैदिक ज्योतिष है, केपी ज्योतिष है, जैमिनी पद्धति है, बहुत सारी पद्धतियां हैं। तो हाथ होना ही सब कुछ नहीं है। हाथों की लकीरें केवल एक इंडिकेशन है। इंडिकेशन का मतलब ये नहीं कि उसमें लिख दिया कि ये ही होने वाला है। इंडिकेशन का मीन्स आज की सिचुएशन है आपकी कि आपके पास में कितना पैसा है। आज की सिचुएशन है आपकी कि आप कितने सफल हो। अगर आप सच में सफल बनते हैं या सफल हैं, तो आपकी रेखाएँ बोलती हैं। श्री सीताराम दोस्तों, मैं आपका मित्र पंडित दीपक शर्मा।